देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा रहा है। पिछले कई वर्षों से पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली को लेकर देश भर में बहस चल रही है। कुछ राज्यों ने तो इसे वापस लागू भी कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार का क्या रुख है? क्या देश भर के कर्मचारियों को ओपीएस मिलेगी या नहीं? और इस पूरे मामले में नई पेंशन योजना और एकीकृत पेंशन योजना की क्या स्थिति है? आइए इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये पुरानी पेंशन योजना है क्या? ओपीएस भारत की सबसे पुरानी पेंशन व्यवस्था रही है। इसके तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एक तय पेंशन मिलती है, जिसे हर वेतन आयोग के साथ बढ़ाया जाता है। इस योजना में सरकार को पूरी जिम्मेदारी उठानी होती है और कर्मचारी को पेंशन के लिए कोई योगदान नहीं देना पड़ता। लेकिन 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार ने ओपीएस को खत्म करके राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था यानी एनपीएस लागू कर दिया। एनपीएस एक निर्धारित अंशदान वाली योजना है, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं और रिटायरमेंट के समय मिलने वाली राशि शेयर बाजार के रिटर्न पर भी निर्भर करती है। इसके बाद केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस पेश की, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया। यूपीएस में ओपीएस और एनपीएस दोनों की कुछ खूबियों को जोड़ा गया है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या केंद्र सरकार ओपीएस को वापस लागू करेगी? इस सवाल का जवाब सरकार ने संसद में पूरी स्पष्टता के साथ दिया है। 10 अगस्त 2026 को लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ कहा कि केंद्र सरकार फिलहाल ओपीएस को बहाल करने पर विचार नहीं कर रही है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि एनपीएस या यूपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। सरकार के मुताबिक ओपीएस लागू करने से आने वाले वर्षों में सरकारी खर्च बहुत बढ़ जाएगा। सरकार के लिए पुरानी पेंशन योजना का वित्तीय बोझ लंबे समय तक संभालना मुश्किल है। यानी केंद्र सरकार का साफ रुख है कि वह ओपीएस को वापस नहीं लाएगी। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है। जहां केंद्र सरकार ने ओपीएस बहाली से इनकार किया है, वहीं कुछ राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर इसे लागू करने का फैसला किया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था को छोड़कर पुरानी पेंशन लागू करने की जानकारी पेंशन फंड नियामक को दी है। यानी इन राज्यों में कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिल रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्यों में ओपीएस लागू करने का फैसला संबंधित राज्य सरकारों की नीति के तहत आता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार ने भी कुछ पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना चुनने का एकमुश्त मौका दिया है। यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी भर्ती का विज्ञापन 1 सितंबर 2004 से पहले जारी हुआ था, लेकिन उन्होंने 1 सितंबर 2004 के बाद ज्वाइन किया। अब एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या राज्यों को एनपीएस में जमा पैसा वापस मिलेगा? इस पर भी सरकार ने तस्वीर साफ कर दी है। सरकार ने कहा कि मौजूदा कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत एनपीएस में जमा पैसा राज्यों को वापस किया जा सके। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 26 जुलाई 2026 तक राजस्थान का 53,403 करोड़, पंजाब का 40,673 करोड़, छत्तीसगढ़ का 24,030 करोड़, झारखंड का 14,420 करोड़ और हिमाचल प्रदेश का 12,526 करोड़ रुपए एनपीएस में जमा है। यानी राज्यों के सामने बड़ी वित्तीय चुनौती है, क्योंकि उन्हें ओपीएस लागू करने के लिए न केवल नई व्यवस्था बनानी होगी, बल्कि एनपीएस में जमा पूंजी भी वापस नहीं मिल पाएगी। कर्मचारी संगठन लगातार ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि निश्चित नहीं होती और यह बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है, जबकि ओपीएस में निश्चित और गारंटीड पेंशन का प्रावधान है। कर्मचारियों का तर्क है कि आज बढ़ती महंगाई के दौर में उन्हें बुढ़ापे में एक सुरक्षित पेंशन चाहिए, जो ओपीएस में संभव है। देश भर में कर्मचारी संगठन ओपीएस बहाली को लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं। अगस्त
2026 में भी सिरसा में अगला ओपीएस संकल्प आयोजित किया गया। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब तक ओपीएस बहाल नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि सरकार का तर्क है कि ओपीएस लागू करने से सरकारी खजाने पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। सरकार के अनुसार ओपीएस एक बिना योगदान वाली योजना है जिसमें सारा बोझ सरकार पर आता है, जबकि एनपीएस और यूपीएस में कर्मचारी भी योगदान करते हैं, जिससे यह व्यवस्था अधिक टिकाऊ और आत्मनिर्भर है। सरकार का मानना है कि ओपीएस को बहाल करने से आने वाली पीढ़ियों पर कर्ज का बोझ बढ़ेगा, जो देश की वित्तीय स्थिरता के लिए ठीक नहीं है। तो दोस्तों, स्थिति स्पष्ट है। एक तरफ केंद्र सरकार ओपीएस बहाली से साफ इनकार कर रही है और एनपीएस तथा यूपीएस को ही बेहतर विकल्प बता रही है। दूसरी तरफ 5 राज्यों ने ओपीएस लागू कर दिया है और कर्मचारी संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं। क्या केंद्र सरकार ओपीएस बहाली से साफ इनकार कर रही है? सरकार अपने रुख में बदलाव करेगी? क्या और राज्य ओपीएस की तरफ बढ़ेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई बड़ा फैसला देगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इतना ही। यह रही थी ओपीएस बहाली मुद्दे की पूरी कवरेज। मैं हूं अंकुर श्रीवास्तव। आपको देखता हूं अगली रिपोर्ट में। नमस्कार।